हेलो एवरीवन दोस्तों, एटीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नेट जेआरएफ के पेपर 1 जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हमने कल बात किया था इस पर कि 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट में हम आज पहले यूनिट की बात करेंगे। पहले यूनिट की आज हम सिर्फ सिलेबस देखेंगे कि पहले यूनिट में पढ़ना क्या है। इसका मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बात जानना सबसे ज़रूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसे शिक्षण अभिरुचि या अभिव्यक्ति भी कहते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, शिक्षण का क्या अर्थ है, यहाँ पे अभिव्यक्ति या एप्टीट्यूड का क्या अर्थ है। यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। दोनों को हम डिफरेंस करेंगे कि यहाँ पे एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को किसको यूज करना है, क्या है, कैसे है, ये सारी बातें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। परंतु इससे पहले आज हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ ये देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना क्या है। इस बात को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आइए सबसे पहला पॉइंट्स अगर हम देखें कि शिक्षण अभिरुचि में या टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का मतलब कि हमें अवधारणाएं पढ़नी है, इसके बारे में जानना है कि शिक्षण होता क्या है, ये सारी बातें। दूसरा, हमें इसकी प्रकृति पढ़ना है, इसका मतलब विशेषता कह सकते हैं। तो विशेषताएं हमें पढ़नी है, इसकी विशेषताएं पढ़नी है, और विशेषताओं के साथ साथ इसके नेचर की बात करते हैं या प्रकृति की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमें दो तीन चीजें पढ़नी है यहाँ पे, इसके नेचर को समझना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है कि अच्छा, एक और बात कहेंगे कि जो इसकी विशेषताएं या नेचर है, इसमें तीन बातें हैं। यहाँ पे तीन मुख्य बातें हैं, इनके बारे में जानना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक तो डायनेमिक एनवायरनमेंट, अर्थात इसके कह सकते हैं गतिशील, ठीक है, गतिशील वातावरण, हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है। दूसरी चीज़ें, हमें पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की बात करनी है, सिलेबस और करिकुलम की बात करनी है। तो पाठ्यक्रम, ठीक है, यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करेंगे हम, पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या या जो भी कह सकते हैं, पाठचर्या की बात करेंगे। इसी के साथ हम शिक्षण के विभिन्न स्तर की बात करेंगे। तो इसके स्तर, इसका मतलब होता है यहाँ लेवल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, इस बात पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा है इसके उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में दो लोग थे यहाँ पे, और दोनों लोग का हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। एक तो ब्लूम का हमें पढ़ना है, ठीक है, ब्लूम का पढ़ना है, और गैगने का पढ़ना है। यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, गैगने। तो यहाँ दो लोग हैं ऐसे जिनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके उद्देश्य पढ़ने हैं कि इन्होंने अपने उद्देश्य शिक्षण के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हमें अगर बात कहें तो फिफ्थ पॉइंट पे हमें पढ़ना है इसके महत्वपूर्ण कारक, जिसे हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। हम क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं, ठीक है, टीचिंग फॉर्मूला जिसके नाम दिए गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहीं पे 6 नंबर पे हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सिद्धांत, सिद्धांत की बात करेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत क्या है या शिक्षण की टीचिंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें 7 नंबर पॉइंट्स पर पढ़ना है यहाँ पे अधिगम। अधिगम का मतलब लर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग के बारे में। तो यहाँ अधिगम की बात करिए, लर्निंग के बाद। अब अधिगम में बहुत सी चीजें आती हैं, इसके बारे में अंदर जाएंगे जब अधिगम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अधिगम की हमें जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसी के साथ हमें शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, हमें कारक पढ़ना है। तो कारक क्या ऐसा होना चाहिए जो क्या करता है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले, इसलिए हम इसका पूरा नाम लिख देते हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है।
ये हमारा होगा फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग, यहाँ पे ये बात हो गई। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट्स पे हमारा टीचिंग मेथड है, ठीक है। मेथड मतलब विधियां हमें पढ़नी है। तो विधियां क्या क्या हैं, यहाँ पे 2 विधियां ऐसी लगाई गई हैं। वैसे मोस्टली 3 विधियां हैं, बट आपको यहाँ पे 2 बताएंगे। एक तो होता है टीचिंग सेंटर मेथड और एक होता है लर्नर सेंटर मेथड। इसी के साथ साथ ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना है, तो इसी में हमें टीचिंग सेंटर, ठीक है, मेथड पढ़ना है। दूसरा लर्नर सेंटर मेथड पढ़ना है, और इसी के साथ हमें ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करनी है, ठीक है, ऑफलाइन की बात करनी है एंड ऑनलाइन की बात करनी है, सॉरी ऑनलाइन की। अब इसमें 2-3 बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा नीचे लिख रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ पे हम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे स्पष्टता। तो यहाँ पे आएगा स्वयं, ठीक है, स्वयं की बात की गई है। यही दूसरा पॉइंट स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा, ठीक है, स्वयं प्रभा के बारे में बात करेंगे। यहीं पे मॉक की बात करेंगे, जिनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। एक मिनट, गलत हो गया भाई, ठीक है, मॉक की बात करेंगे। ये इतने पॉइंट्स इसके अंतर्गत आ गए। अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे टीचिंग एड्स, ठीक है। टीचिंग एड्स मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री की बात करेंगे। इसे कहते हैं टीचिंग एड्स, हिंदी में बात कर, इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ट्रेडिशनल और आईसीटी इसी में आ जाता है। आपने सिलेबस में देखा होगा कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग की बात किया है, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट का पॉइंट होगा इसमें मूल्यांकन, मूल्यांकन पद्धति, ठीक है। मूल्यांकन इसका मतलब इवैल्यूएशन सिस्टम जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे बात करेंगे हम। इतना पॉइंट्स आपको इसमें से कवर करना है। हम एक एक क्लास कवर करते हुए हमने आपसे कहा है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड को, इतने टॉपिक को 20 दिन में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं बस इतना पढ़ाने वाला हूँ। कल आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला कॉन्सेप्ट और ये क्या कहते हैं विशेषताएं और इसकी प्रकृति पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक क्लास करते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।